आप 90 रुपीज वाला कोई चीज देख के और 120 का जजमेंट आप बोलें कि वो महंगा है और हकीकत में वो चीज महंगी ना हो, तो ये चीजों का डिफरेंस जो है वो आज इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। इसमें आप जो थ्रेडिंग देख रहे हैं और निडल का काम देख रहे हैं तो कहीं पे भी आपको होल नहीं दिखाई देगा। 14 केजी जो कपड़ा यूज होता है वो अक्सर नहीं करना चाहिए। कौन से कपड़े पे चिकन प्लाजो बनाया जा सकता है और क्या वेरिएशन है, एग्जांपल 90 टू 120 की जो जर्नी है रेट की, वो भी आज इस वीडियो में समझेंगे। पुनर्स्वागत एक बार आप सभी का अजीत जोन कपड़ा क्लास में। दोस्तों, जैसे हर बार आपसे वादा है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी टिप्स लेके आते हैं आप लोगों के लिए, जहां 16 लाख लोग जो अजीत जोन के चैनल से जुड़े हुए हैं कुछ ना कुछ वो बेनिफिट लेते रहते हैं। तो आज का दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके के आज टिप्स आपको अजीत जोन कपड़ा क्लास में मिलने वाली है, वो जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो जैसे आप मेरे सराउंडिंग पीछे देख रहे हैं कि कुछ डमीज में प्लाजो लगे हुए हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आज कुछ ना कुछ जो बात होगी वो प्लाजो पे होगी कि चिकन प्लाजो। अब दोस्तों, चिकन प्लाजो एक कॉमन चीज है जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। कोई इसे लखनवी प्लाजो कहता है, कोई इसे चिकन प्लाजो कहता है, कोई इसे सीक्वेंस प्लाजो कहता है और कोई इसे वर्क प्लाजो कहता है। मतलब प्रोडक्ट एक है, नाम अलग अलग वेरिएशन है। तो अब इनमें हर एक, जैसे नाम अगर वेरिएशन है और प्रोडक्ट एक है तो कहीं ना कहीं रेट भी सबके अलग अलग होंगे। किसी का फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि कोई चीज का रेट 100 रुपए है तो कोई बोलेगा कि हमारा 90 रुपीज है, कोई बोलेगा कि हमारा 120 रुपीज है। तो किस तरीके से आप जजमेंट ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप 90 रुपीज वाला कोई चीज देख के और 120 का जजमेंट आप बोलें कि वो महंगा है और हकीकत में वो चीज महंगी ना हो, तो ये चीजों का डिफरेंस जो है वो आज इस वीडियो के द्वारा समझेंगे कि जिस कौन से कपड़े पे चिकन प्लाजो बनाया जा सकता है और क्या वेरिएशन है, एग्जांपल 90 टू 120 की जो जर्नी है रेट की, वो भी आज इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल ये चीजें हैं चिकन प्लाजो। अब जो मकसद है जो समझाने का, अब सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज दे दूं कि कोई भी चिकन प्लाजो बनाने के लिए कपड़ा 3 तरीके का यूज होता है। मिनिमम जो यूज होता है वो है 14 केजी रेयन, उससे प्रीमियम जो आता है 16 केजी रेयन, और आज की जो ट्रेंडिंग चीज है वो है 22 केजी रेयन। जो ये नया लॉन्चिंग है वो 22 केजी का है। अब जैसे चिकन प्लाजो बनाने के लिए 14 केजी जो कपड़ा यूज होता है वो अक्सर नहीं करना चाहिए, और अगर जो लोग 14 केजी रेयन पे चिकन प्लाजो बनाते हैं उनकी रेंज हमेशा कम आएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा 16 केजी है, कौन सा 22 केजी है और कौन सा 14 केजी है। तो जैसे ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये हमने बनाया है 16 केजी रेयन पे। अब 16 केजी रेयन और 14 केजी रेयन में डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? जब कोई चीज 14 केजी रेयन पे प्रोसेस होगी, निडलिंग होगी, जब ये वर्क के साथ, तो उसमें होल्स पड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। मतलब जो डेंसिटी 14 केजी है और 16 केजी की, दोनों की डिफरेंशिएट है। तो जैसे इसमें आप जो थ्रेडिंग देख रहे हैं और निडल का काम देख रहे हैं तो कहीं पे भी आपको होल नहीं दिखाई देगा। पहली बात, मतलब ये कपड़ा उससे प्रीमियम है। अब देखने में तो 14 केजी भी सेम है, 16 केजी भी सेम है, पर जो माइनर चीज है, जो होल्स पड़ते हैं निडलिंग के साथ, वहां से आप जजमेंट ले सकते हैं कपड़े की। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरा, रेट का वेरिएशन कहां आता है, सेकंड पॉइंट वो है, जैसे मैंने कहा कोई चीज 90 रुपीस की है तो वो भी चिकन प्लाजो है, कोई चीज 120 रुपीस की है वो भी चिकन प्लाजो है। ये रेट नहीं है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। अब जो ये रेट खेल खेलता है डिजाइनिंग पे। अब आप ये दोनों डिजाइन, तीनों डिजाइन चिकन प्लाजो की आप देख सकते हैं। तीनों डिजाइनों में आपको ओपन एंडेड की जो डिजाइनें होती हैं वो कम रेंज में आती हैं, और जो बट डिजाइन्स होती हैं उसका रेंज ज्यादा जाता है। जैसे ये एकदम बट डिजाइन है चिकन प्लाजो की, तो इसका रेट एज कंपेयर टू दूसरे रेट से प्रीमियम होगा। इसमें थोड़ी डिजाइनिंग में गैपिंग है तो इसका रेट ओवरऑल कम होगा। और ये ओपन एंडेड डिजाइन, मतलब
गैप छूटी हुई डिजाइन जो एम्ब्रॉयडरी की भाषा में बोलते हैं, जिसे कहते हैं ओपन एंडेड डिजाइन, जो सबसे रेंज में माल बेचने के लिए। तो डिसीजन दोस्तों आपको लेना है, चॉइस आपकी रहेगी। प्रोडक्ट तीनों चलते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि 14 केजी पे जो है उसकी पहचान आपको कैसे कपड़ा देख के करनी है, और 16 केजी रेयन की जो पहचान है वो कैसे करनी है। 22 केजी जो रेयन हमने कहा कि जो हम यूज करते हैं वो अक्सर प्लाजो के लिए यूज नहीं रहता, वो प्रोडक्ट बहुत हैवी हो जाता है क्योंकि उस पे थ्रेड का भी काम होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी जो टिप्स अजीत जोन कपड़ा क्लास में आप देखते रहते हैं, तो आप इन चीजों से परचेज में जजमेंट लगा सकते हैं कि कोई रेट अगर सस्ता ले रहा है तो उसमें क्या रेंज का फर्क है, और अगर कोई वो चीज 120 रुपीज बोल रहा है, जब एंड यूजर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, कोई दुकान पे जाता है तो कहता है कि सर कोई अच्छी चीज दिखाइए, अच्छा प्लाजो दिखाइए, वो ये नहीं कहता कि सर सस्ता प्लाजो दिखाइए। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिजाइनों की पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स आपको मिलती रहेंगी अजीत जोन कपड़ा क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू।